स्टूडेंट, आज हम राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि जो राष्ट्रीय एकता है उसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। परंतु हमें उससे पूर्व राष्ट्रीय एकता की विषय में जानकारी होगी, तब इसे अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो आज हम पहले राष्ट्रीय एकता के विषय में जान लेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रीय एकता है क्या? राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक प्रक्रिया है और जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन, संनिग्धता की भावना, समान नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना के लिए विकास किया जाता है। ये राष्ट्रीय एकता का सम्मेलन में इस बात को रखा गया। मैं और डिटेल में बताऊं तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने हितों को त्याग कर, अपने धर्म को त्याग कर, अपने राज्य को त्याग कर देश को सर्वोपरि और देश के विकास की भावना रखते हैं, तो वो राष्ट्रीय एकता है। डॉक्टर बेदी भी इसी तरीके से बताने का प्रयास करती हैं कि राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति एवं भाषा विषय भिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और उसमें भारत को एकता का समावेश करना राष्ट्रीय एकता है। ठीक, तो अब हम राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा बाधक तत्व क्या हो जाएगा? जातिवाद। भाई, राष्ट्रीय एकता में सबसे पहले क्या आता है? जातिवाद। कास्ट पेंसिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट। जातिवाद हमारे समाज के लिए मेरे समझ से इस तरीके से कहा जाए जहर है, जिसका पूरी राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव पड़ता है। ये राष्ट्रीय एकता के में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता के भाईचारे को खत्म करने पर तला हुआ है कि हम ये जाति के हैं, हम फलाना जाति के हैं, हम जनरल के हैं, हम ओबीसी के हैं, हम एससी के हैं, और उसमें भी एससी में भी कई कैटेगरी, ओबीसी में भी कई कैटेगरी और जनरल में भी कई कैटेगरी। तो ये लोग जो क्या करते हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए, हित के लिए ये चीजें करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बुरा है। तो ये हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधा, बहुत बड़ी बाधा है, जिसके लिए हमें इसका खामियाजा बहुत बड़े स्तर पर भुगतना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, राष्ट्रीय एकता के छोड़कर औरों का बल देते हैं। नंबर 2 हम कहें तो हमारी आ जाता है सांप्रदायिकता, कम्युनिटी। भारत की हम बात करें, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो हमारे देश में मुख्य रूप से 2 कम्युनिटी ज्यादा काम करती हैं। कौन कौन सी संप्रदाय को हम 2 रूप से ज्यादातर बांट सकते हैं कि भाई हमारे देश में कौन कौन से संप्रदाय ज्यादातर हैं। जैसा हम एचएन कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। अब हिंदू में भी हम कई ब्रांचेस देख लेते हैं, जैसे बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव। तो ये इस तरीके से इसमें भी हम बहुत देख लेते हैं, चाहे तो शिया, सुन्नी। इस तरीके से हम बंटवारा देखते हैं और इन बंटवारों के आधार पर क्या होता है, हम एक दूसरे को अलग समझने लगते हैं कि जब हम हिंदू हैं, मैं तो इसे सनातन कहता हूँ, और यहाँ जब ये वर्ड दिया गया है तो ये अच्छा वर्ड हो सकता है, परंतु सनातन धर्म में भी हमने ब्रांचेस खोल ली हैं, इस्लाम मुस्लिम में भी हमने ब्रांचेस खोल ली हैं। हम एक साथ आते ही नहीं हैं। हम जब हिंदू हैं, नहीं मैं बौद्ध हूँ, नहीं मैं सनातनी हूँ, नहीं मैं जैन हूँ, नहीं मैं सिख हूँ, उसमें भी एकता नहीं है।
तो इससे ये जब हम कम्युनिटी में बढ़ जाते हैं तब हमारी राष्ट्रीय एकता एक तरीके से कहा जाए तो खत्म होने के समान पर ही होती है कि भाई हम अपने अपने आप को ही ब्रांचों में बांट लेते हैं, हम अपने एक स्टेट को दूसरे स्टेट से अलग कर लेते हैं। हम हैं तो सभी के सभी, हम अगर कहें हिंदुस्तान में कहें तो हम सब लोग हैं सनातनी। हमारे देश में मुस्लिम जब आए, हमारे इस्लाम आया, दूसरे देश से आए, वो कन्वर्ट होकर ही तो बने हैं मुस्लिम। अगर वो बन भी गए कोई बात नहीं, उनकी धार्मिक आस्था हो सकती है, परंतु वो राष्ट्रीय एकता के लिए इन सबसे ऊपर उठ सकते हैं, परंतु नहीं। वो ने क्या करना है, बस अपने के बारे में सोचना है, अपने उसके लिए काम करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम थर्ड बात करें, थर्ड पॉइंट जो है प्रांतीयवाद। प्रांतीयवाद ये बहुत बड़ी समस्या है। भाई हम क्या करते हैं, भाई अपने अपने राज्य को, स्टेट्स को अलग अलग मानते हैं। जैसे कोई उत्तर प्रदेश को अलग मानता है कि भाई हमारा ये क्षेत्र है, कोई पंजाब को अलग मानता है, कोई मतलब कहा जाए तो हरियाणा को अलग मानता है। तो ये चीज बहुत अलग करनी है अपने एक दूसरे से। उसके बाद आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में, फोर्थ, राजनीतिक दल। ये राजनीतिक दल तो मैं कहूँ तो राष्ट्रीय एकता के सबसे बड़े दुश्मन जातिवाद और राष्ट्रीय दल हैं। जो राजनीतिक दल है वो हमें आपस में कभी एक होने ही नहीं देंगे कि भाई ये हमारी पार्टी है, ये ऐसी पार्टी है जो मतलब इस तरीके से सबको अलग अलग करती रहती है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। जब वो एक होने ही नहीं दे रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ी समस्या है। हम कहें कि भाई मान लीजिए हम किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, चाहे राज्य पार्टी की बात करें, सबका आधार क्या है? या तो धर्म है उसका आधार, या फिर जाति है। कभी ने हमारे देश में मैं कहूँ तो 90% पॉलिटिक्स केवल धर्म और जात की होती है, ना कि कभी भी विकास की पॉलिटिक्स हुई। क्या होता है, हम चुनाव जीतेंगे तो मंदिर बनवाएंगे, हम चुनाव जीतेंगे तो मस्जिद बनवाएंगे, हम चुनाव जीतेंगे तो जाटों को आरक्षण देंगे, हम चुनाव जीतेंगे तो इन्हें ये करेंगे, हम चुनाव जीतेंगे तो मराठाओं को आरक्षण देंगे, हम चुनाव जीतेंगे तो ये करेंगे। मतलब कभी भी ये नहीं कहा है कि हम चुनाव जीतेंगे तो हम अच्छे कॉलेज बनवाएंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह काम कराएंगे, हम मेडिकल कॉलेज नहीं। हम क्या करेंगे, हम जब चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे, हम मतलब भगवान राम की मूर्ति बनवाएंगे, हम भगवान शाम के हम मस्जिद बनवाएंगे, हम मतलब आपस में तोड़ने की बात करते हैं, कभी विकास की राजनीति नहीं है। बस क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है। भारत में संप्रदाय के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे को पागल बनाना है। तो ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व के रूप में शामिल हुए गए। ठीक, अब हम बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ क्या है हमारा, भाषा संबंधित विवाद। क्योंकि हमारे देश में बहुत अधिक संख्या में, मात्रा में कहा जाए तो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, परंतु हम जैसे ही दक्षिण में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारे कुछ राजनीतिक दल कहते हैं कि भाई हम हिंदी को अपना मतलब क्या बनाएंगे, राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे। तो नीचे की जो मतलब राज्य हैं वो उसका विरोध करते हैं, एक दूसरे से द्वेष की भावना रखते हैं। जैसे हम मान लो हरियाणा में चले जाए तो हमारी बोली क्या है, सादा हिंदी है। वहाँ पे इतुकुआ क्या कर रहा है बे, तो वो उनकी भाषा है। कोई पंजाब में चले जाए तो पंजाबी भाषा है। तो सब अपने अपनी भाषा के आधार पर अपने अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो भाषा संबंधी समस्या भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता में बाधा के रूप में आई है। जैसे हम पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश या अन्य कोई दक्षिण के राज्य हैं, उनमें क्या करते हैं, जब हम एक दूसरे के राज्य में पहुंचते हैं तो घृणा की दृष्टि से देखते हैं, अरे ये कौन आ गया। दक्षिण के उत्तर में आ जाए तो कौन आ गया, उत्तर के दक्षिण में चले जाए तो कौन आ गया। तो यहाँ भाषा के रूप में हम एक दूसरे से अलग होने के लिए बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक असमानता। एक वितरण में असमानता, असमानता
हमारे देश की बात करें तो हम कहें कि मैं मुख्य रूप से कहूँ तो हमारे देश में जो आर्थिक वितरण है वो बिल्कुल मतलब कहा जाए तो बहुत अलग तरीके से हो रहा है। मतलब जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है। एक दूसरे में संभावनाएं कम है। मान लीजिए एक मजदूर पूरे दिन काम करता है तो उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में कोई मास्टर काम कर रहा है तो उसे बहुत कम सैलरी मिलती है, और वहीं गवर्नमेंट लग जाए कोई टीचर तो उसे कम से कम 5 गुनी सैलरी मिलेगी। आज कोई व्यक्ति मतलब प्राइमरी में पहुंच जाए तो उसे 2000-3000 रुपये मिलते हैं मुश्किल से, और जब वो प्राइमरी में गवर्नमेंट पहुंच जाए तो वही सैलरी 50,000 हो जाती है। 5 गुना छोड़ो, अंदर 20 गुना हो जाती है। तो क्या है ये, क्या है हमारे आर्थिक विवरण है। पढ़ाने का काम तो दोनों का सेम है, परंतु आर्थिक वितरण क्या है, बहुत गंदा। तो इसे सरकार को सोचना चाहिए कि भाई इसके लिए क्या करना चाहिए कि जिससे मतलब ये चीजें ना हो। उसके बाद हम गए बेरोजगारी। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है राष्ट्रीय एकता में। जब राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व बनने के लिए क्या करते हैं, जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उन्हें खाने के लिए नहीं होता है, तो वो गलत गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और देश के विरुद्ध काम करने लगते हैं। मैं कहूँ फिर के बाद कहूँ तो नेतृत्व का अभाव। आज के समय में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो भारत को अच्छे तरीके से लीड कर पाए, जोड़ सके। तो ये बहुत ज़्यादा कमी है हमारे देश में। सब अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने विचारधारा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। विचारधारा है, अगर हम एक ही विचारधारा पर आ जाएंगे तो कभी भी अच्छे तरीके से विकास नहीं होगा। हमारे पास विपक्ष भी होना चाहिए, पक्ष भी होना चाहिए, तभी कभी हम पक्ष गलत कर रहा है तो विपक्ष सुधारेगा, और जब पक्ष गलत नहीं कर रहा है, सही कर रहा है, तो विपक्ष उस पर उंगली उठाए। तो इससे क्या होता है, अच्छा डेवलपमेंट होता है। परंतु नहीं, हमारे देश में इस तरीके की चीजें। और लास्ट में मैं कहूँगा अनुचित शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा की बात कहें तो केवल हमारा देश साक्षर हो रहा है, जितने परसेंट में देखा जाए तो साक्षर हो रहा है, शिक्षित नहीं हो रहा है। और जब तक कोई राष्ट्र शिक्षित नहीं होगा तब तक वो विकास नहीं कर सकता और राष्ट्र के बारे में नहीं सोच सकता। तो ये थी बाधक तत्व। थैंक यू वेरी मच।